डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग स्टडी किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड का मीनिंग, उसका डेफिनीशन और राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनीशन और परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। वहाँ पर हम पढ़े थे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस स्पेसिफिक नाम है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल और उसके साइड के बीच का हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज नया टॉपिक चालू करते हैं लेक्चर 2 में, टू फाइंड परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें तो ये एंगल 90 डिग्री ऑलवेज फिक्स्ड रहता है। तीनों वर्टेक्स का नाम देंगे ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। ये 90 डिग्री फिक्स्ड है। इसको यदि हम थीटा मानेंगे, थीटा इज ए वेरिएबल, तो इसको थीटा मान लिए और यहाँ पर इसको हम अल्फा मान लिए फॉर थीटा के लिए। फॉर थीटा कल भी बताए थे हम फर्स्ट लेक्चर में भी। फॉर थीटा, फ्रंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट फ्रंट साइड क्या हो गया, ए बी। तो ए बी को हम परपेंडिकुलर यहाँ बोलेंगे। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ए बी। परपेंडिकुलर के बाद जो स्मॉलर साइड बचेगा उसको हम बेस बोलेंगे। परपेंडिकुलर ए बी के बाद अदर स्मॉलर साइड हम लोग का बी सी बच रहा है, तो बी सी यहाँ पर बेस हो जाएगा। बेस इज इक्वल्स टू बी सी। लार्जर साइड ए सी, लार्जर साइड इज ऑलवेज हाइपोटेनस। लार्जर साइड हर हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। H इज इक्वल्स टू, डेट मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू ए सी। बट परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज कर जाएगा फॉर अल्फा के लिए। अब हम लोग अल्फा के लिए देखेंगे। फॉर अल्फा, परपेंडिकुलर फ्रंट साइड ऑफ एंगल इज इक्वल परपेंडिकुलर। इसके फ्रंट साइड क्या हो जाएगा, बी सी। जस्ट इसके फ्रंट साइड तो बी सी, तो बी सी यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज बी सी। अदर स्मॉलर साइड एक्सेप्ट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड बेस। तो बी सी के बाद स्मॉलर साइड क्या बच रहा है यहाँ पर, ए बी। तो ए बी यहाँ पर बेस हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी। हाइपोटेनस नेवर चेंज, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करता है। हाइपोटेनस ए सी हो गया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है। तो परपेंडिकुलर के बारे में लिख सकते हैं फ्रंट साइड ऑफ थीटा। थीटा का मतलब यहाँ वेरिएबल एंगल होता है। फ्रंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। फ्रंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। थीटा इज वेरिएबल एंगल। कल भी बताए थे थीटा इज वेरिएबल एंगल। तो अब परपेंडिकुलर के बाद हम लोग बेस के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो बेस क्या होगा, तो बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेस, स्मॉलर साइड एक्सेप्ट परपेंडिकुलर इज बेस। परपेंडिकुलर के बाद जो भी स्मॉलर साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। फॉर थीटा के लिए
ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर हो गया, अदर स्मॉलर साइड ये बेस हो गया, और हाइपोटेनस हर हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो बेस क्या होता है, स्मॉलर साइड एक्सेप्ट परपेंडिकुलर इज बेस। परपेंडिकुलर के बाद जो भी स्मॉलर साइड बचेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। जैसे ट्रायंगल एबीसी में फॉर थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB हो गया, तो अदर स्मॉलर साइड BC बच रहा है, तो हियर BC इज बेस, AB इज परपेंडिकुलर, AC व्हिच इज लार्जर साइड ऑलवेज हाइपोटेनस फॉर थीटा और फॉर अल्फा। हाइपोटेनस नेवर चेंज, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करेगा। तब इसको नोट कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइपोटेनस क्या है। हाइपोटेनस का डिफिनीशन बहुत आसान है, लार्जर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस लार्जर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है हाइपोटेनस के रिगार्डिंग। हाइपोटेनस इज फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने रहता है हाइपोटेनस। यहाँ एंगल भी 90 डिग्री बना रहा है, इसके जस्ट सामने डेट मीन्स AC। हियर AC इज हाइपोटेनस, हियर AC इज हाइपोटेनस व्हिच इज फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री। हाइपोटेनस के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हाइपोटेनस जो रहेगा 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट साइड रहेगा। तो अब हम लोग देख लिए हैं कि जब थीटा और अल्फा वेरिएबल एंगल दिया रहेगा तो इसको दोनों को हम वेरिएबल एंगल क्यों बोलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री फिक्स्ड है, तो यही दोनों एंगल एक्सचेंज करेगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस निकालेंगे। तो अब हम लोग देख लिए हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं। अब इसके जस्ट आगे का टॉपिक देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। उसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू एंड कॉट थीटा का वैल्यू। 3 सीधा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 जस्ट इसके रिवर्स होता है। तो अब हम जस्ट इसके बाद देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। टॉपिक लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो नाम से ही डिफाइंड है। रेशियो का मतलब होता है एक डिजिट में दूसरे डिजिट से डिवाइड करना। रेशियो वर्ड जो है रेशनल नंबर से बना है। रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है P/Q का फॉर्म। तो उसी तरह रेशियो जहाँ भी आएगा वहाँ भी हम लोग के मन में आना चाहिए कि हाँ कंसेप्ट है रेशनल नंबर का, एक डिजिट में दूसरे डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो डिजिट रियल नंबर होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं, क्लास 10th में केवल राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी करना है, दूसरा ट्रायंगल का स्टडी करना ही नहीं है। तो इसको वर्टेक्स का नाम दिए A, इसका नाम B, इसका नाम C। यहाँ पर ये 90 डिग्री फिक्स हो गया और इसमें टोटल 3 साइड है। 3 साइड है तो कितना रेशियो बनेगा, फैक्टोरियल 3 रेशियो बनेगा। फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लास 11th में पढ़ना है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, टोटल 6 रेशियो बनेगा। टोटल कितना रेशियो बनेगा, 6 रेशियो। फैक्टोरियल 4 रहता तो 4 × 3 × 2 × 1, इसी तरह चलते रहता है। टोटल 6 रेशियो बनेगा। फर्स्ट रेशियो, यदि इसको हम थीटा कहते हैं,
तो ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो फर्स्ट रेशियो इसका बनेगा टोटल रेशियो, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 इंटू 1 6। तो अब इसमें देखेंगे फर्स्ट रेशियो में साइन थीटा, साइन रेशियो है और किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा एंगल है बट पूरा साइन थीटा एक रेशियो है, कंफ्यूज नहीं करना। साइन थीटा में थीटा एंगल है और ओवरऑल साइन थीटा यह रेशियो होगा। तो किसके बराबर होगा, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अब 3 सीधा होता है और अब 3 उल्टा होगा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। P/H है तो यहाँ H/P हो जाएगा। 5 नंबर, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यहाँ पर है B/H तो यहाँ पर हो जाएगा H/B। कॉस टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा P/B है तो यहाँ जस्ट B/P हो जाएगा। तो रिवर्स का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख ही लेते हैं। टोटल 6 रेशियो हम पढ़े हैं और 6 रेशियो बहुत सारे बुक में ट्रिक दिया हुआ है। ये बहुत बेसिक है, इसको ट्रिक से नहीं याद रखना है, ओठ पर याद रखना है, जुबान पर याद रखना है, जैसे हमको याद है। अब तुम क्या ट्रिक लगाओगे, साइन थीटा मन में आ गया कि ट्रिक लगाएंगे, तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइम लैप्स कर जाएगा। इसीलिए इसको ओठ पर रखो। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कॉट थीटा B/P। 3 सीधा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा सीधा होता है और 3 जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसका रिवर्स भी हम लिखते हैं। साइन थीटा सीधा, कॉस थीटा सीधा, टेन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। 3 इधर से 3 इधर से, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, चैप्टर नंबर 8 और क्लास 10। ये 6 बेसिक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सेकेंड लेक्चर को यहीं ही समाप्त करते हैं और थर्ड लेक्चर कल या परसों में अपलोड कर दिया जाएगा। पूरा चैप्टर 8 पढ़ाया जाएगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं कि बाबू सब इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जहां तक हो शेयर करते रहो। थैंक यू बाबू।